हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समझ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड एंड माओरी कम्युनिटी क्या है। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब और इंस्टा पे हर जगह एक माओरी समाज की लेडी थी, हाना राव थी, जो न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की सांसद है। उन्होंने सांसद के अंदर मतलब न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर ही उन्होंने हाका परफॉर्मेंस कर दिया था। हाका क्या है? हाका एक माओरी कम्युनिटी का एक उनका एक सेलिब्रेट एक करते हैं, मतलब कहीं अगर युद्ध के लिए जाते हैं तो एक डांस है, हाका एक डांस है जो कहीं भी जैसे युद्ध के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो परफॉर्म करते हैं। और किसी भी इंसान का स्वागत करने के लिए हाका परफॉर्म किया जाता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए। मतलब और हाका का जो मेन है, जैसे अगर युद्ध के लिए जा रहे हैं तो वहाँ वो मतलब ये अपनी ताकत और अपनी यूनिटी को शो करते हैं और मतलब खुद को एक प्रिपेयर एक अंदर मतलब खुद एक प्रिपेयर होते हैं फाइट के लिए और जोश लाते हैं अंदर। और जब किसी के लिए करते हैं, सामने वाले के लिए करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए, तो उसको स्पेशल फील कराने के लिए हाका परफॉर्म किया जाता है। तो माओरी ने वहाँ पार्लियामेंट में हाका क्यों परफॉर्म किया था और माओरी कम्युनिटी और न्यूजीलैंड का क्या क्या ताल्लुकात है? क्या माओरी कम्युनिटी ईसा मतलब ईसाई है या मुस्लिम है? ये कौन है माओरी कम्युनिटी? तो माओरी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं न्यूजीलैंड के बारे में आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। देखो, वैसे सच बताऊँ तो हर इंसान का, जिसको भी न्यूजीलैंड के बारे में जो पता है ना, वो सब न्यूजीलैंड घूमना चाहते हैं, क्योंकि सच में न्यूजीलैंड नेचुरल खूबसूरत है। वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ के लेक्स बहुत ज़बरदस्त है। न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड अपना जो है ना, न्यूजीलैंड की जोग्राफी ऐसी है कि वो अपना लैंड बॉर्डर किसी से शेयर नहीं करते। चारों ओर ये सिर्फ पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच यहाँ तस्मानिया सागर है, बाद में पूरा पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। यहाँ अगर न्यूजीलैंड में कहीं भी हो, वहाँ आप जहाँ भी हैं वहाँ से हर 128 किलोमीटर आप जो बीचेस है वहाँ से दूर है। अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ अगर है और आपका मन है बीचेस घूमने का, तो आप बीचेस से सिर्फ 128 किलोमीटर होंगे, ये मैक्सिमम है। बाद बाकी कहीं पे भी होंगे आप बीचेस आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ बीचेज है, वाइल्ड लाइफ है, और सबसे ज़्यादा वहाँ भेड़ भैंस ये इतनी है कि जो मेन सोर्स है न्यूजीलैंड का, जो मेन सोर्स है वो इसी पे डिपेंड है। सारा एग्रीकल्चर, वहाँ एग्रीकल्चर और ये फिशिंग का भी है वहाँ फिशिंग, लेकिन एग्रीकल्चर और भेड़ बकरी और ये तुम्हारे भैंस गाय सब लोग ज़्यादातर इसी पे डिपेंड है, यही उनका मेन सोर्स है। इनफैक्ट जो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनका जो मेन बिजनेस है वो मीट है। उन्होंने हर साल वो बीफ एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट लगभग 46 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हर साल वो जनरेट करते हैं। तो ठीक है, अब न्यूजीलैंड के बारे में बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। जो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। सबसे ज़्यादा कंट्री भी एशिया के अंदर ही हैं। और ठीक है, और मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया की 80% आबादी एशिया में ही रहती है। ऑलमोस्ट 70 to 80% आबादी एशिया में रहती है। तो वो टॉपिक बड़ा है, वो एक अलग टॉपिक है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया है, एक कॉन्टिनेंट है, और एक ऑस्ट्रेलिया उसी में देश भी है। और ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक देश है न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया से देश है। जो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी है। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं, आपने हमेशा पढ़ा होगा, अपनी बुक्स में ही पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो सूरज दिखता है वो जापान में निकलता है, ठीक है, राइट। लेकिन आप अगर मैप को ठीक से देखेंगे, सबसे पहले जो सूरज निकलता है या सनराइज होता है वो न्यूजीलैंड में होता है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के लोग ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और सबसे पहले न्यू ईयर भी यही लोग सेलिब्रेट करते हैं। न्यूजीलैंड के लोग सबसे पहले न्यू ईयर भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो न्यूजीलैंड में निकलता है, ना कि जापान में। मैं वैसे जापान बोलते हैं, हर जगह जापान पड़ा होगा, लेकिन मैप में जब आप देखेंगे तो जापान से भी आगे न्यूजीलैंड पड़ता है, ठीक है। और जो लाइन जाती है, जो डेट लाइन जाती है 180 डिग्री की डेट लाइन जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, जिसमें हम ISD और GMT के बारे में पढ़े, वो जो डेट लाइन जाती है वो यहीं से जाती है। इसके बाद फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है, वो सॉरी USA आ जाता है। मतलब ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बाद ऊपर फिजी आता है, फिजी के बाद वहाँ से फिर वो USA शुरू हो जाता है। अलास्का, जो अलास्का ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, वो सॉरी रूस का हिस्सा था, वो फिर USA ने ले लिया। वो भी एक अलग टॉपिक है। देखिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक निकलेंगे, हम अपने टॉपिक को बार बार मतलब भटक जाते हैं, हम वापस से न्यूजीलैंड पे आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया से दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड का जो एरिया है वो 2,68,021 किलोमीटर है,
ठीक है। 2,68,021 किलोमीटर ये न्यूजीलैंड का एरिया है, ठीक है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, जो यहाँ है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड बेसिकली दो आइलैंड को मिलकर बना है, एक है हमारा नॉर्थ आइलैंड, एक है साउथ आइलैंड। इन दोनों को मिलकर बनता है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। 80% जो आबादी है, देखिए देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि साउथ आइलैंड जो नॉर्थ आइलैंड से बड़ा है, लेकिन 80% जो आबादी है वो इस नॉर्थ आइलैंड में रहती है। इस नॉर्थ आइलैंड में भी उस 80% जो आबादी रहती है, उस 80% की 70% जो आबादी है वो इस जोन में रहती है, केवल इस जोन में रहती है। 70% आबादी इस जोन में रहती है। 70% जो आबादी है वो इस जोन में रहती है, और 70% आबादी इस जोन में रहती है। और इस जोन में सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है ऑकलैंड में रहती है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई भी मतलब किसी भी देश की पॉपुलेशन हो या किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन हो, वो किस पे डिपेंड करती है? आपने हमेशा पढ़ा होगा, पॉपुलेशन डिपेंड करती है हमारे एजुकेशन पे, गरीबी पे, और वहाँ के एटमॉस्फेयर पे। देखिए ये तो आपने सब मैंने पढ़ा होगा, लेकिन एक जो मेन जो सोर्स होता है पॉपुलेशन, एक जो मेन जो कॉज होता है पॉपुलेशन बढ़ने का, वो कॉज होता है उस देश की या स्टेट की ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है। किसी भी देश की पॉपुलेशन उस देश की ज्योग्राफी पे डिपेंड होती है। सेम यहाँ जो है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, तो इसलिए यहाँ घर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। ऑकलैंड में इस साइज जोन में भी पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है। यहाँ रहना, घर बनाना थोड़ा ईजी है। देखिए अब जैसे आपने कभी देखा हो, आप जैसे हिल स्टेशनों पर जाते हैं तो वहाँ पानी की, हर चीज़ की बड़ी समस्या रहती है। आप जैसे कोई बहुत ऊंचाई पर रह रहा है, उसको पानी चाहिए ना, तो वो 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। यहाँ तक कि जो ऊंचाई बच्चे रहते हैं, वो मैं गया हूँ शिमला में, तो वहाँ मैंने देखा कि स्कूल के लिए भी बच्चे पहाड़ों पे चढ़ के पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे उतरते हैं। हम लोग घूमने जाते हैं तो घूमने के पर्पज़ से तो हमें हिल स्टेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो मतलब रहना है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सेम यही होता है। इसलिए यहाँ ऑकलैंड में पॉपुलेशन, इस जोन में पॉपुलेशन बढ़ने का कारण यही है कि यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नहीं है जो यहाँ पे है। सेम इंडिया में भी देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश की है। अब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्यों सबसे ज़्यादा है, ये सब इस पर विचार करते हैं कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। लेकिन आप ये भी तो समझिए, उत्तर प्रदेश की जोग्राफ़ी आप देखिए। उत्तर प्रदेश मतलब यहाँ की ज़मीन ऐसी है कि अगर आप कुछ भी उगाओ, सोना निकालती है, एक तरह से सोना बताई जाती है यहाँ की ज़मीन, जो पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इस जोन में मिलेगी। उत्तर प्रदेश आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यही होता है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े एरिया में है महाराष्ट्र है हमारा, वो उत्तर प्रदेश से बड़ा एरिया है। महाराष्ट्र रहा, राजस्थान रहा, MP रहा, ये उत्तर प्रदेश से बड़ा एरिया है। लेकिन यही जगह पूरे प्रदेशों में कहीं हर जगह ये मतलब रहने के लिए अनुकूल नहीं है ये जगह। कहीं आप मध्य प्रदेश में देखिए बीड़, वहाँ पानी की भी कमी है, दूर तक किलोमीटर के हिसाब से कुछ नहीं है, वहाँ की ज़मीन ही बंजर है, बिल्कुल बेकार है, वहाँ कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, कहीं भी आप कोई भी फसल कर लीजिए, कोई भी फसल आप कर दीजिए, 12 महीने यहाँ फसल होती है, पानी की कोई कमी नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ मकान बनाइए। यहाँ बिल्कुल प्लेन मैदान है, यहाँ कहीं ऊँचे नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में रेत ही रहते, आधे राजस्थान का जो 20 से 30% उससे वहाँ रेती रहते हैं। वहाँ जैसे अब जैसलमेर में जाएंगे, वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी है, वहाँ पानी की भी कमी है, हर चीज़ है वहाँ। मतलब इसलिए मेन जो सोर्स होता है, मेरा कहना मतलब ये है, जो मेन कॉज होता है पॉपुलेशन बढ़ने का, वो ज्योग्राफी भी होता है। किसी भी देश की ज्योग्राफिकल पोजीशन भी होती है कि उस देश की ज्योग्राफी पोजीशन क्या है। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये हमारा ऑकलैंड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है। इनका पूरे न्यूजीलैंड का जो मेन जो मतलब ये डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर पे, पूरा न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इनका जो मेन सोर्स है एग्रीकल्चर है। ठीक है, आप न्यूजीलैंड में देखा होगा, न्यूजीलैंड अब इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा होता है, तो हम क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी है। और रग्बी खेल खेलने से पहले जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर है वो हाका परफॉर्म करते हैं। जो हाका में पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता दो, पूरा हाका उसमें अच्छे से परफॉर्म किया है। आप कहीं भी यूट्यूब पे कहीं पे भी उस वीडियो को वहाँ आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सच में आप जब देखेंगे तो सामने वाली टीम की तो हवा टाइट हो जाती है जब वो हाका परफॉर्म करते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं जब वो हाका परफॉर्म करते हैं। ऐसा लगता है जब ये यहाँ ये हाल कर रहा है तो जब खेलेंगे तो क्या हाल करेंगे।
और रग्बी आपने देखा है, रग्बी ताकत का खेल है ज़्यादातर, सब वहाँ खूब तोड़म ताड़ी मारा मुरी धक्का मुक्की अच्छे से होती है। मेन जो न्यूजीलैंड का जो मेन जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो रग्बी है, और यहाँ का नेशनल वर्ड कीवी है। कीवी की खासियत ये, कीवी जो पक्षी है वो उड़ता नहीं है, उड़ नहीं पाता, और ये कीवी पक्षी जहाँ तक है सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी भी कहा जाता है। हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको क्रिकेट के नाम से वो यहाँ कीवी ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो मेन है कीवी है। पेंगुइन की सबसे ज़्यादा जो प्रजाति मिलती है वो न्यूजीलैंड में मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रजाति न्यूजीलैंड में मिलती है। न्यूजीलैंड की 85% आबादी आपको मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करती दिखेगी। सबसे ज़्यादा मतलब फिट, यहाँ के लोग फिट भी बने हैं, बहुत फिट है, और इतना नीट एंड क्लीन न्यूजीलैंड देश है ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ। यहाँ आप अगर वाइट टी शर्ट भी आप 10-15 दिन तक आप न्यूजीलैंड में पहने रहेंगे तो वो गंदी नहीं होगी। बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत डिसिप्लिन यहाँ के लोग हैं, और यहाँ मतलब हर चीज़ यहाँ ईजी है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मेन जो अपने जो लोग हैं वहाँ उनको बहुत फोकस करती है। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 50 लाख यहाँ पॉपुलेशन है यहाँ की बस, और बाद बाकी की 27% जो आबादी है वो इधर उधर से आके रहने लगी है। सिर्फ 50% टोटल पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की 50 लाख है, और फिर इधर उधर से लोग आके रहने लगे। इसलिए न्यूजीलैंड में जैसे इंडिया है और जापान है, कोरिया वोरिया, यहाँ के भी लोग वहाँ बहुत रहते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, मेन जो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख है। ठीक है, अब हम आते हैं माओरी कम्युनिटी की। माओरी कम्युनिटी क्या है न्यूजीलैंड पे? तो लगभग, हाँ मैं न्यूजीलैंड पे थोड़ा और पॉइंट क्लियर कर दूँ। यहाँ की जो महिला हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश महिला न्यूजीलैंड की मानी जाती है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ही वो देश है जिसमें महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार जो मिला था वो न्यूजीलैंड में मिला था। सन 1890 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया था। सबसे ज़्यादा जो खुश महिला मानी जाती है वो न्यूजीलैंड में मानी जाती है। यहाँ महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है। सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर था जिसको सांसद बनाया गया था वो न्यूजीलैंड का ही था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही ट्रांसजेंडर को सांसद बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूजीलैंड की अच्छी बात है। न्यूजीलैंड का मेन जो यहाँ की जो पॉपुलेशन डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मीट एक्सपोर्ट करने में ये बहुत मतलब अच्छा खासा मीट एक्सपोर्ट करते हैं। जितना मीट ये अपना यहाँ के मतलब प्रोड्यूस करते हैं उसका 5% अपने यहाँ 95% जो मीट है वो सेल करते हैं। 95% सेल करते हैं मीट, और लगभग $46 बिलियन का रेवेन्यू केवल उसी मीट से ही, ये मीट और ये तुम्हारा बीफ भी है, इनसे रेवेन्यू क्रिएट करते हैं जी। अब हम आते हैं माओरी कम्युनिटी। असलियत में जो न्यूजीलैंड में जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन रहते हैं। न्यूजीलैंड में क्रिश्चियन 80% क्रिश्चियन रहते हैं, और 1 से 2% मुस्लिम भी रहते हैं, और अदर रिलीजन के लोग भी रहते हैं। क्या असल में ये देश जो है वो क्रिश्चियनिटी का है या क्रिश्चियन का है? मेन मैं आपको न्यूजीलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। देखिए, बहुत टाइम पहले लगभग ऑलमोस्ट 1300 से लेके 1400 ईस्वी में, ईयर 13 to 14, 1300 से लेके 1400 के बीच में एक यहाँ पॉलिनेशियन आइलैंड थे। पॉलिनेशियन आइलैंड मतलब कई सारे आइलैंड थे, छोटे छोटे से आइलैंड थे। यहाँ लोग रहते थे, वो माओरी कम्युनिटी के यहाँ जो लोग रहते थे उनको माओरी बोला जाता था। ये यहाँ माओरी कम्युनिटी के लोग रहते थे छोटे छोटे आइलैंड पर। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो कम होते चले गए, तो छोटे छोटे आइलैंड थे। फिर इन्होंने खोज शुरू की कि कहीं ना कहीं तो कोई तो बड़ा आइलैंड होगा जहाँ हम आराम से रह सके, जहाँ बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हो, फिशिंग हो। मेन जो यहाँ का जो फूड था ये फिशिंग पे डिपेंड थे, ये सारे लोग फिशिंग पे डिपेंड थे। तो पॉलिनेशियन आइलैंड था, यहाँ मतलब छोटे छोटे आइलैंड थे जहाँ माओरी लोग रहते थे। इनका जो मेन जो ये डिपेंड रहते थे, फिशिंग पे डिपेंड रहते थे। यहाँ से इन्होंने खोज शुरू की। ये लगभग इस न्यूजीलैंड से, जो अभी का न्यूजीलैंड है, वहाँ से लगभग कोई 1000 से 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा ये पॉलिनेशिया। वहाँ से इन लोगों ने खोज की, तो यहाँ इन लोगों को बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिले दूर से। फिर ये वहाँ आगे बढ़ते चले गए तो इन्हें बहुत बड़े आइलैंड देखने को मिला, जो 2 आइलैंड थे, एक था नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड। यहाँ इन्होंने देखा तो यहाँ भीड़ बहुत है, न्यूजीलैंड के अंदर भीड़ बहुत है।
सबसे ज़्यादा भेड़ की संख्या न्यूजीलैंड के अंदर जितने भी जानवर उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो भेड़ों की है। यहाँ उन्होंने देखा तो यहाँ भेड़ बकरी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थे, फ्रूट्स भी बहुत सारे थे, यहाँ फिशिंग विशिंग भी अच्छी खासी फिशिंग होती थी, मतलब बहुत अच्छे से फिशिंग होती थी। सबसे पहले जो माओरी कम्युनिटी का जो कह रहा, सबसे पहले न्यूजीलैंड जिन्होंने खोजा था उनका नाम था कूपे, जो एक फिशरमैन था, जो मछलियाँ पकड़ता था। कूपे नाम का जो फिशरमैन था उसने सबसे पहले न्यूजीलैंड की खोज की थी अकॉर्डिंग टू माओरी कम्युनिटी। तो वो लोग यहाँ के माओरी लोग यहाँ के रहने लगे। उस टाइम लगभग माओरियों की जो संख्या थी 1 लाख, लगभग 1 लाख पॉपुलेशन थी माओरी की जो यहाँ रहते थे। यहाँ उनको सब कुछ मिला, आराम से वो लोग यहाँ रहने लगे। लेकिन जो डाटा है उसमें 1314, लेकिन अकॉर्डिंग टू माओरी कहते हैं हम 750 ईस्वी में आए थे, 750 BC में हम यहाँ आए थे। लगभग इससे 500 से 600 साल पहले हम जो आए थे। आपने जो डाटा बताया वो गलत है, हमारे हिसाब से हम 750 ईस्वी में यहाँ आए थे। अब माओरी जो कम्युनिटी थी वो यहाँ रहती है, आराम से यहाँ रहती है। फिर क्या होता, क्या 1750 ईस्वी में ब्रिटिशर जो होते हैं, उस टाइम ब्रिटिशर आए दिन नए वो खोजते थे, जैसे कि इंडिया समुद्री रास्ता था वो इंडिया का उन्होंने खोजा था। ये ब्रिटिशर आराम से यहाँ मतलब, और ये अंग्रेज जो क्रिश्चियन थे ये यहाँ उन्होंने मतलब ये सोचा, अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है यहाँ भी मतलब बड़ा आइलैंड होने चाहिए, बड़े बड़े आइलैंड। तो उन्होंने 1740 में वो यहाँ आए, माओरी लोगों से उनकी झड़प हुई, जिसे माओरी लोगों ने अच्छे से उनको पिटाई करी, उनको भगा दिया यहाँ से, वो चले गए यहाँ से। उसके 100 साल बाद फिर ब्रिटिशर यहाँ आए, तो यहाँ भी माओरी लोगों से उनकी अच्छे से झड़प हुई, और सेम फिर उन्होंने यहाँ से लड़ू के वो यहाँ से वापस गए, और उन्होंने पूरा जाके ब्रिटिशर थे उनको बताया कि समुद्री रास्ता वास्ता सब बताया कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा आइलैंड सब कुछ यहाँ बताया। तो अंग्रेज़ों को इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, जो इंडिया में सेम 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की, यहाँ भी 1800 ईस्वी में उन्होंने यहाँ के लोगों को लालच दिया, बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम यहाँ कंपनी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आपको मेन जो कंपनी के जो हेड होंगे वो आप होंगे, मेन करता धरता आप होंगे। इस तरह से उनको लालच दिया। धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिश की संख्या बढ़ती गई, और माओरी लोगों को और माओरी की जो पॉपुलेशन उस टाइम 2 लाख थी। धीरे धीरे वहाँ की संख्या बढ़ती गई। 10 साल 20 साल बाद ही माओरी लोगों से उनकी झड़प होने लगी, और धीरे धीरे ज़मीन को लेके, कभी किसी बात को लेके यहाँ झड़प होने लगी, और अच्छी खासी लड़ाई हुई, जिसमें कम से कम ऑलमोस्ट कई सारे माओरी मारे गए थे। फिर क्या होता, क्या जब ब्रिटिशर यहाँ आ जाते हैं, सेम इंडिया में ऐसे ही उन्होंने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जब इंडिया में जो लोग आए थे, सेम यही पॉलिसी उन्होंने अपनाई, कंपनी लगाई, बड़े बड़े सपने दिखाए। सेम यहाँ न्यूजीलैंड में भी उन्होंने यही किया, और वहाँ से लोग आए, और यहाँ जब उन्होंने लड़के तो यहाँ से उनको पता चल गया हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि माओरियों ने 2 बार उनको अच्छे से पीट पाट के भगा दिया था। फिर ब्रिटिशरों की संख्या यहाँ बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उन्होंने माओरियों को बगावत शुरू करी माओरियों से, और अच्छे से लड़ाई वड़ाई करके माओरी पूरा न्यूजीलैंड उन्होंने कब्जा लिया। फिर 1840 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वेदांगी नाम दिया गया। वहाँ उनके बीच कुछ समझौते होते हैं कि ये पोर्शन हमारा, ये पोर्शन तुम्हारा, और इन चीज़ों पे हमारा हक होगा। ये सारी चीज़ें उनके बीच में हुई। लेकिन धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना कब्जा बढ़ाया, और पूरे न्यूजीलैंड पे अपना कब्जा किया धीरे धीरे करके। आज भी आप अगर देखें तो न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर जो जेल है, जेल में सबसे ज़्यादा जो बंद है, लगभग 60 to 70% जो बंद है जेल के अंदर, वो माओरी लोग बंद है। आज ये लोग अपनी आज़ादी के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते रहते हैं। सेम जो मैंने आपको बताया था, जो न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की सांसद थी हाना रावती ने भी जो सेम जो न्यूजीलैंड में जो उन्होंने हाका जो परफॉर्म किया था, वहाँ पे भी उनकी कोई एक डिमांड थी। उस डिमांड के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। तो उन्होंने एक जो हाना रावती थी, वहाँ उन्होंने हाका परफॉर्म किया, उस पर भी वहाँ उन्होंने एक शर्त थी वहाँ पे भी, तो वहाँ उन्होंने डिनाई किया था। उस बात के लिए वो लोग जो ब्रिटिशर थे, जो क्रिश्चियन थे, वो लोग मान नहीं रहे थे। तो उस बात पर वहाँ उन्होंने हाका करके, इससे पहले भी उन्होंने उस पार्लियामेंट में हाका परफॉर्म किया है काफ़ी ज़ोर से, लेकिन वो इतना वायरल नहीं हुआ था जो अब वायरल हो गया है। और वहाँ कई सारे माओरी लोग भी हैं, तो माओरी लोगों ने भी इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठाया। तो आए दिन माओरियों से इनकी हल्की किसी ना किसी बात पे मनवाने के लिए झड़प होती रहती है। माओरी
असल में जो देश है न्यूजीलैंड, आप माओरी लोगों का है, ना कि क्रिश्चियन ने तो यहाँ के कब्जा किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया पे क्रिश्चियन होगा, जो ब्रिटिशर थे, जो ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिटिशर थे, सेम ऑस्ट्रेलिया पे भी उन्होंने ऐसे ही कब्जा किया था ब्रिटिशर लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया की भी जो जनजाति थी वो अलग है, सेम ऑस्ट्रेलिया रहा, न्यूजीलैंड रहा, ये ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ आज भी ब्रिटिशर अपना कब्जा जमा के रहते हैं। जैसे अफ्रीका रहा, असलियत में ये देश इनका नहीं है, ना अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ के रहते हैं। और यहाँ के जो कम्युनिटी थी, जो वहाँ पे ट्राइबल जो पहले लोग रहते थे, उन लोगों को मार मार के भगाया। सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊँ आपको, माओरी लोग जो क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में जब ये ब्रिटिशर यहाँ आए, जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो हुआ क्या कि अपने साथ ही कई सारी बीमारी लेकर आए। अब माओरी लोगों क्या, जब देख कोई भी इंसान हो, मतलब इस ब्रह्मांड में इस पूरे विश्व में, या आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में, एक इंसानी एक ह्यूमन ही एक ऐसा जीव है जो किसी भी माहौल में, किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसे ही ये लोग यहाँ आए तो अपने साथ कुछ बीमारियाँ भी लेके आए। जो माओरी लोग उन बीमारियों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। दूसरी चीज़, वो उनका जो बॉडी थी, वो उनकी इम्यूनिटी पावर उसके लिए इतनी इम्यूनिटी भी उसके लिए नहीं थी, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर उनकी और इनकी इम्यूनिटी सेम हुई और फिर वो बीमारियों से लड़ना शुरू किया। फिर वो बाद में आपको पता ही, वायरस कमज़ोर हो जाता है, जो इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ के जो लोग थे, लगभग 40,000 से 50,000 लोग तो इस बीमारी से ख़त्म हो गए थे। और कुछ जो लोग थे वो ब्रिटिश, उन्होंने अच्छे से मार वार लगा दी उनमें ढंग से, तो बेचारे फिर वो शांत हो गए। तो आए दिन अब भी माओरी लोग हल्का फुल्का यहाँ अपना किसी न किसी बात मनवाने के लिए ये करते रहते हैं। ब्रिटिशर का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया माओरी कम्युनिटी का ही एक रिलीजियन, एक डांस है जिसको हाका बोलते हैं। हाका वो अक्सर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया न्यूजीलैंड है माओरी कम्युनिटी कहाँ से आई थी, ठीक है। तो यही आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी वीडियो कमेंट में मेंशन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।